ग्रुप डी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज के साथ एक सभी क्विज जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारा आज का प्रथम प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुने 10⁻15 ये मीटर हो जाएगा और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में हो जाता है। इस तरह से हमारा आज का अगला प्रश्न हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल का उबलने का तापमान कितना होता है? जल का उबलने का तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलता है और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल उबलता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जम जाता है। इस तरह से हमारा आज का अगला प्रश्न हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को किसने खोजा था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को किसने खोजा था? इसका सही आंसर देने दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल को इसको खोजा था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन ने खोजा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होगा ए नंबर आंसर, डाईऑक्सी राइबोनुक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। एसिड होता है डीएनए की। इसमें डीएनए का खोज किसने किया था? देखिएगा, डी खोज वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। डीएनए की संरचना डबल एक्सियल होता है, आकार की संरचना होता है। आज का अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और जो लीवर होता है ये अंत शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है। अंतर्ग्रंथि सबसे बड़ा होता है, लीवर होता है। हृदय जो मानव का हृदय 4 कोष्ठों का होता है और फेफड़ा इसमें अब आसपास जाता है, इसमें 2 कोष्ठ। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन ओजोन परत पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो कि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर की कुल ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर तक के ऊपर को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है। ये ओजोन परत जो है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रे यानी सूर्य से आने वाली अवरक्त प्रकाश की किरणों को हमारे से रक्षा करता है, अल्ट्रावायलेट रे से। इस तरह से हमारा आज का अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। इस तरह से हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। विद्युत धारा का मात्रक, इसका आंसर डी हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। वोल्ट ये विभव का मात्रक, विभव और विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। ओम ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट ये शक्ति का मात्रक होता है। इस तरह से हमारा सभी ऑप्शनों का आंसर इस तरह से बनेगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधे के लिए आवश्यक होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीज आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों अभिक्रिया मिलाकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज प्रकाश के लिए बनाता है और ऑक्सीजन को स्रावित करता है। इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पेंसिलिन की खोज
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन में सूर्य की ऊर्जा संलयन होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम में बदलता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस के कण किस दिशा में गति करता है? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि गैस का जो कण है वो किस दिशा में गति करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये सभी दिशाओं में गैस के कण गति करते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद जल में होती है और फिर वायु में होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, क्योंकि निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करता। और यहाँ पे इसका उल्टा होगा, प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और ठोस में सबसे कम होगी। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जल का सूत्र क्या होगा? जल का सूत्र क्या होगा? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, मिलकर एक जल का निर्माण करता है। इस तरह से हमारे पास निकला, यहीं पे समाप्त होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा, बेल आइकन बेल को, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।